नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे सुभाषिता, कक्षा 6 की संस्कृत पुस्तक, जिसमें पाठ 15 पौचदशः पाठ, ठीक है, मधुरामृतम, ठीक ना। तो स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं। ओके, आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देखते हैं। क्या है? आजादी उनके लिए है जिनमें जिद है, ठीक ना। जिनमें जिद नहीं है उनके लिए आजादी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसंती मधुरम, हृदय मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपति पते रखिलम मधुरम। क्या कह रहे हैं कि अधरम मधुरम, ठीक है, होंठ मीठे हैं, चेहरा मीठा है, आंखें मीठी है, हंसी मीठी है, हृदय मीठा है, चाल मीठी है, मधुराधिपति मतलब श्री कृष्ण का सब मीठा है। ठीक, आगे क्या कहते हैं कि वचनम मधुरम, चरित्रम मधुरम, वसनम मधुरम, वलितम मधुरम, चलति मधुरम, भ्रमति मधुरम, मधुराधिपते खिलम मधुरम। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि उसका वचन भी मीठा है, ठीक ना, चरित्र भी मीठा है, वस्त्र भी मीठे है, तिरछी चितवन भी मीठी है, चलना भी मीठा है, घूमना भी मीठा है, मधुराधिपति का सब कुछ मीठा है। ठीक, अगला क्या है कि अगला है वेणु मरधूरो, नेरु मरधूर, पार्णी मधुर, पदौ मधुरौ, नृत्यम मधुरम, सख्याम मधुरम, मधुराधिपते खिलम मधुरम। ठीक ना। फिर क्या कहते हैं कि बांसुरी मीठी है, धूल मीठी है, हाथ मीठे हैं, पैर मीठे हैं, नृत्य मीठा है, मित्रता मीठी है, मधुराधिपति का सब कुछ मीठा है। ठीक, फिर क्या कहते हैं कि देखिए, गीतम मधुरम, पीतम मधुरम, भुक्तम मधुरम, सुप्तम मधुरम, रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, मधुरापति रखीलम मधुरम, है ना। फिर क्या कहते हैं कि उनकी गाना भी मीठा है, पीना भी मीठा है, खाना भी मीठा है, सोना मीठा है, रूप मीठा है, तिलक मीठा है, मधुरापति का सब कुछ मीठा है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर क्या है, कर्णम मधुरम, तरणम मधुरम, हरणम मधुरम, शरणम मधुरम, वमितम मधुरम, समितम मधुरम, मधुराधिपति रखिलम मधुरम। ठीक ना। उनका क्या है, कर्णम भी मधुरम है, कार्य भी मीठा है, तैरना भी मीठा है, हरण करना भी मीठा है, रमन करना भी मीठा है, बोलना मीठा है, शांत होना मीठा है, मधुराधिपति का सब कुछ मीठा है। ठीक, फिर देखते हैं गौजा, गुजा मधुरा, माला मधुरा, यमुना मधुरा, विचि मधुरा, सलिताम मधुरम, कलम मधुरम, मधुराधिपति रखिलम मधुरम। क्या है कि उनका गुंजा मीठी है, माला मीठी है, यमुना मीठी है, लहरें उसकी लहरें मीठी है, जल मीठा है, कमल मीठा है, मधुराधिपति का सब कुछ मीठा है। आगे क्या है, गोपी मधुरा, लीला मधुरा, युक्तम मधुरम, मुक्तम मधुरम, दृष्टम मधुरम, शिष्टम मधुरम, मधुराधिपति रखिलम मधुरम। क्या कहते हैं कि गोपियाँ मीठी है, लीला मीठी है, मिलना मीठा है, मुक्त होना मीठा है, देखना मीठा है, शिष्टता मीठी है, मधुराधिपति का सब कुछ मीठा है। ठीक, आगे क्या है, गोपा मधुरा, गावो मधुरा, फिर यष्टि मधुरा, सृष्टि मधुरा, दलितम मधुरम, फलितम मधुरम, रखिलम मधुरम। फिर क्या कहते हैं कि ग्वाले मीठे हैं, गाय मीठी है, लाठी मीठी है, सृष्टि मीठी है, दलन करना मीठा है, फलित करना मीठा है, मधुराधिपति का सब कुछ मीठा है। ठीक, अभ्यास, पादानी बोधत मतलब जो भी शब्द दिए हुए हैं उसका अर्थ। ठीक, अधरम मतलब ओष्ठ, ओठ, मधुरम मतलब रम्य, वदनम मतलब मुख्य, नयनम मतलब नेत्र, हसंती मतलब हास्य, हृदयम मतलब हृदय, गमनम मतलब गति, मधुराधिपति मतलब मधुराधिपति, अखिलम मतलब सब कुछ,
सुप्तम मतलब शयन, रूपम मतलब रूप, तिलकम मतलब तिलक, कर्णम मतलब कार्य, तरणम मतलब तैरना, हरणम मतलब चुराना, रमणम मतलब वास करना, अ, वमितम मतलब उद्गार, ठीक। फिर क्या है, अखिलम मतलब सब कुछ, समितम मतलब शांति, वचनम मतलब बोली, चरितम मतलब आचरण, वचनम मतलब वस्त्र, वलितम मतलब कमर धनी, चलतिम मतलब चाल, भ्रमंती मतलब भ्रमण, वेणु मतलब बांसुरी, रेणु मतलब धूल, पानी मतलब हाथ, पादव मतलब दो पैर, ठीक। गुजा मतलब गुंजा, विचि मतलब तरंग, सलिलम मतलब पानी, कलम मतलब कलम, कमल, कमलम मतलब कमल, युक्तम मतलब संयोग, मुक्तम मतलब वियोग, दृष्टम मतलब निरीक्षण, शिष्टम मतलब शिष्टाचार। आगे क्या है, नृत्य मतलब नृत्य, संख्या मतलब मित्रता, गीतम मतलब गान, पीतम मतलब पीना, भुक्तम मतलब भोजन, यष्टि मतलब लकुटी, सृष्टि सृष्टि मतलब रचना, दलितम मतलब दलन, फलितम मतलब फल, ये सब ओके। आगे, एतत् गीतम सस्वर गायत, इसको गीत के जैसा स्वर के अनुसार गाना है, स्वर से गाना है, ठीक ना। प्रश्न ना मुक्ति रानी एक पदेन लिखत, ये क्या करना है, इन प्रश्नों का उत्तर हमें एक पद में देना है, ठीक है। वेणु की दृश्य अस्ति, वेणु की दृश्य अस्ति मतलब क्या है कि बांसुरी कैसी है, ठीक है, तो कैसा है, मीठा है, मधुर है, मधुरा मीठी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न क्या है, कस्य तिलकम मधुरम अस्ति, किसका तिलक मीठा है, कवि पुत्रस्य मतलब कवि के पुत्र का तिलक सुंदर है, ठीक है, मधुर है, मीठा है। सलितम कीदृशम भवति, पानी कैसा होता है, कैसा होता है, मधुरम होता है, मीठा होता है। कस्यम हृदयम मधुरम भवति, किसका हृदय मीठा है, कवि पुत्रस्य कवि पुत्रस्य कवि के पुत्र का क्या है, हृदय मीठा है, मतलब यहाँ का कवि का पुत्र मतलब कहा जा रहा है कृष्ण का, ठीक ना। मधुराधिपति का क्या है, तिलक, यहाँ मधुराधिपति का तिलक अच्छा है, और यहाँ पर किसका हृदय मधुर है, मधुराधिपति मतलब कृष्ण का जो है वो हृदय मधुर है। कस्य अखिलम मधुरम भवति, किसका सब कुछ मीठा होता है, इसका कह सकते हैं हम लोग कवि पुत्रस्य, कवि पुत्रस्य कवि के पुत्र का, मतलब कह सकते हैं ये है आपका कृष्ण का, ठीक ना। आगे, आम अथवा ना मध्यामेन उत्तरत, हाँ या नहीं के माध्यम से उत्तर दें। हस्तिम मधुरम भवति, हंसी मीठी होती है, हाँ, ठीक। गमनम कष्टकारम भवति, चलना कष्टदायक होता है, बिल्कुल नहीं, ना। गावो मधुरा भवति, गाय मीठी होती है, बिल्कुल हाँ। वेणु कर्कशः भवति, बांसुरी कर्कशा होती है, नहीं, वो भी मीठी होती है, ठीक ना। वसनम मधुरम भवति, वस्त्र मीठा होता है, नहीं, वे वस्त्र मीठे कैसे होंगे, है ना। यथा योग्यम योज्यत, सही मिलान करें। गुजा मधुरम, ठीक है, दलितम मधुरम, रेणु मधुरा, संख्या मधुरौ, पादव मधुरम, ये हो गया, मिलान हो गया। अब विलोम पद योज्यत, विलोम पदों को मिलाइए। हसंती, हसीतम मतलब रोदनम, हंसना का उल्टा रोना। गमनम, घूमना मतलब गमनम मतलब जाना, तो आगनम आगमनम मतलब आना। सुरूपम कुरूपम, सुरूप मतलब अच्छा रूप, तो कुरूपम मतलब बुरा रूप, गंदा रूप, ठीक है। संख्यम असंख्यम, मित्रता तो अमित्रता, सिस्टम असिस्टम, ठीक। परियोजना कार्य क्या है, परियोजना कार्य, छात्र पाठ से नपुंसक लिंग शब्दों को चुनकर कक्षा में सुनाएं, ठीक। ये परियोजना कार्य का है, ठीक है, ये जो परियोजना कार्य है ये नपुंसक लिंग को आपको चुन करके कक्षा में सुनाना है, ठीक है। छात्रः पठात नपुंसक लिंग शब्दान चित्वा कक्षायाम श्रवयन्तु, मतलब कक्षा में सुनाना है, ठीक। अब अगला प्रश्न क्या है देखते हैं हम लोग। गीतस्य पदानि योज्यत, तो ये तो हो गया हमारा सारा चीज, है ना। इसे करना है। मंजूषा उचितानि पदानि चित्वत रिक्त स्थानानि पुर्यत, इसको रिक्त स्थान को भरते हैं हम लोग, और गीता पद का पदों को अच्छे से मिलाते हैं, ठीक ना। तो गुजा मधुरा, फलति मधुरम, ठीक। गोपी मधुरा, गावो मधुरम, मतलब गोपी मधुर है, गाय मधुर है। गोपा मधुरा, लीला मधुरा, गोपा मधुर है, गोप मधुर है, लीला मधुर है। वेणु मधुरा, तरणम मधुरम, बांसुरी मधुर है, तैरना मधुर है। कर्णम मधुरम, रेणु मधुरा, कार्य मधुर है, धूल मधुर है। दलितम मधुरम, माला मधुरम, तो दलित मधुर है, माला मधुर है, हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे, ये खाली स्थान में हमें भरना है, ठीक ना। तो मुक्ता माता अघ मम विद्यालये वार्षिकोत्सव अस्ति, तत्र नाटकम गीतम भाषणम इत्यादयः कार्यक्रम सन्ति। हिंदी भाषा क्या है, मुक्ता माता आज मेरे विद्यालय में वार्षिकोत्सव है, वार्षिकोत्सव है, वहाँ नाटक गीत भाषण आदि कार्यक्रम हैं, ठीक। फिर प्रतिभा, प्रतिभा त्वम कार्यक्रमे किं करोषि, तो क्या कह रहे हैं, प्रतिभा तुम कार्यक्रम में क्या करती हो, तो मुक्ता, मुक्ता क्या कहते हैं, मुक्ता कहती है, मुक्ता समूह नृत्य अहम अस्मि मम वृंद गाने अस्ति, ठीक ना। वो क्या कहती है, मुक्ता क्या कहती है, मैं समूह नृत्य में हूँ, मेरा वृंद गान है में है, ठीक है, वृंद गान में है। प्रतिभा क्या कहती है, नाटके अहम मुख्य भूमिकायाम अस्मि, करुणा शीतलम तरुणा दया
ना नाटके सहायक भूमिकासु संति। हिंदी अर्थ क्या होता है? प्रतिभा क्या करी है? नाटक में मैं मुख्य भूमिका में हूँ, करुणा, शीतलता और तरुण आदि नाटक में सहायक भूमिकाओं में हैं। ठीक, आगे हाँ, सहायक भूमिकाओं में हैं। मुक्ता क्या कहती है? तव भूमिका दृष्ट्वा नंदिष्यामि। अर्थ क्या है? मुक्ता क्या कहती है? तुम्हारी भूमिका को देखकर प्रश्न होऊंगी, ऐसा। तो प्रतिभा क्या कहती है? तव वृंद गानाम सूत्र अहमपि सखी नंदिष्यामि। हिंदी अर्थ क्या होता है? प्रतिभा तुम्हारा वृंदगाना गान सुनकर मैं भी सखी प्रसन्न होंगी। ठीक है ना? मैं भी सखी प्रसन्न होंगी। देखिए, हो गया खत्म। यदि आपको बेहतर जीवन जीना है, यदि आपको लिखनी है नई कहानी, तो आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से जुड़िए। लाइव सेशन से करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। ठीक है ना? सही राह उन लोगों को मिल रहा है। हर तरह के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, IIT IIM और ये सेकेंडरी प्राइमरी सभी तरह के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, यहाँ ज्ञान की बातें हो रही है। ठीक है, और उच्चतम बातों को बताया जा रहा है। तो लाइव सेशन जुड़ने के लिए आप आचार्य प्रशांत ऐप पर जाइए और वहाँ से जुड़ सकते हैं। यदि कुछ भी समस्या होती है तो आप इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके। उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है ना? तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी। इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है। ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना? और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है। ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है।